हमला हुआ है। इजरायली मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है कि इजरायल के सीजरिया में एक ड्रोन हमला हुआ है और यहीं पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का घर है। शुरुआती रिपोर्ट ये कहती है कि ड्रोन ने लेबनान बॉर्डर से 70 किलोमीटर का सफर किया और सीजरिया में एक बिल्डिंग से वो जा टकराया। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमला नेतन्याहू के घर के बेहद करीब हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, नेतन्याहू के घर पर यह हमला हुआ है। वॉर जोन से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह का ये ड्रोन अटैक है और अब तक का ये सबसे बड़ा निशाना कहा जा सकता है। ड्रोन से बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर, यानी कि एक बहुत बड़ा टारगेट यहां पर सेट किया गया है। नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ है। ये बहुत बड़ी खबर, इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर को यहां निशाना बनाया गया है। तो देखिए, लगातार यहाँ पर हिजबुल्लाह और हमास को झटके लग रहे थे और इस बीच ये कहा जा रहा था कि रिटेलिएशन जरूर होगा। और इस बीच ये बहुत बड़ी जानकारी मिल पा रही है कि इजरायल के हाइफा और कार्मेल में बड़े धमाके हुए हैं, लेकिन एक धमाका जो है वो इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बेहद करीब उनके घर के पास हुआ है। तो ड्रोन से बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर यह हमला किया गया है। इजरायल के सीजरिया में जहां ये बड़ा हमला हुआ, वहां पर बहुत बड़ी तैनाती भी की गई है और वहां पर जंगी जहाज और हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। आपको ये भी बता दें, सीजरिया तेल अवीव के दक्षिण में है। फिलहाल नेतन्याहू किस जगह पर है, इसको अभी तक जाहिर नहीं किया गया है और ये भी नहीं बताया गया है कि नेतन्याहू हमले के समय वहां पर मौजूद भी थे या नहीं थे। इसकी जानकारी सामने आना अभी बाकी है, चूंकि नेतन्याहू के घर पर यह हमला किया गया है। अभी सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, क्या वो वहां पर उस वक्त मौजूद थे जब यह हमला किया गया। इसकी अभी कोई जानकारी औपचारिक तौर पर नहीं सामने आई है। सिर्फ इतना बताया गया है कि यहाँ पर हमला किया गया और ये बहुत बड़ा हमला नेतन्याहू के घर पर किया गया है। तो देखिए, नेतन्याहू के घर के बेहद करीब ये हमला हुआ है, लेकिन क्या वहां पर नेतन्याहू मौजूद थे, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अरुण हमारे सहयोगी वॉर जोन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इजरायल से ही। अरुण, क्या जानकारी मिल पा रही है इस अटैक को लेकर, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू के घर को अटैक करने की कोशिश। देखिए, कोशिश निश्चित रूप से थी कि बेंजामिन नेतन्याहू का जो प्राइवेट घर है वहां पर अटैक किया जाए, लेकिन बड़ा सवाल यह है, इजरायली खुफिया एजेंसी ये कह रही है कि इसमें कामयाब नहीं हुआ है दुश्मन। उनका ये कहना है कि उनके घर के पास तक ड्रोन पहुंच गया है, लेकिन क्या ड्रोन के फटने से कुछ लोगों के घायल हुए हैं या कितने घरों को नुकसान पहुंचा, ये कोई अभी तस्वीर साफ नहीं और न ही कोई जानकारी दे रहे हैं उनके जो सूत्र हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से जो जुड़े हुए हैं या फिर इजरायली डिफेंस फोर्सेज से जुड़े हुए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि हिजबुल्लाह और हमास दोनों की जो टॉप लीडरशिप है उसको इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने पूरी तरह से खत्म कर दिया और उसके जवाब में ये एक बड़ा हमला प्रधानमंत्री के पारिवारिक आवास पर हुआ है ये और उसके आसपास हुआ है। हालांकि इजरायली खुफिया एजेंसी ये कह रही है कि नहीं, नेतन्याहू का जो घर है वो सुरक्षित है। फिलहाल जो खबरें आ रही हैं इस बात को मानने से इनकार कर रही हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेज। उनका ये कहना है कि नेतन्याहू का घर सुरक्षित है, लेकिन नेतन्याहू के घर के इतने पास तक अगर कोई ड्रोन पहुंच जाता है तो इजरायली खुफिया एजेंसी और इजरायली डिफेंस फोर्सेज दोनों के लिए चुनौती है। और इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इस्माइल हानिया के साथ हसन नसरुल्लाह और यहिया सिनवार, ये जो तीन हाल फिलहाल में 3 लोगों को मारा है इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने, उसके बाद ये बड़ी बात है कि वो ड्रोन लेकर के यहाँ तक आ जाते हैं और उन्होंने पूरा प्रधानमंत्री के घर तक का सफर तय कर लिया। और ये भी कह रहे हैं कि 70 किलोमीटर के आसपास समुद्र के रास्ते सफर तय करके ये ड्रोन उनके घर तक पहुंचा है। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी चिंता की लकीरें तो इजरायली डिफेंस फोर्सेज और खुफिया एजेंसियों पर आनी लाजमी है। लेकिन अरुण, यहाँ से इसका परिणाम आगे आने वाले समय में क्या दिखाई पड़ता है? क्योंकि अगर सबसे बड़ा चेहरा अगर देखा जाए इजराइल का, खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर तक अगर ये हमला करने की कोशिश की गई है तो आईडीएफ भी इसका जवाब देने की तैयारी कर रही होगी। इसके परिणाम फ्यूचर को लेकर क्या दिखाई देते हैं? देखिए, पहली बात तो जो आईडीएफ के सूत्र बता रहे हैं कि ये लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने हमला किया है। हिजबुल्लाह इसके पहले 2 बार और सफलतापूर्वक ड्रोन अटैक कर चुका है। एक बार एक ओल्ड एज होम पे किया था, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई थी, हालांकि नुकसान तो हुआ था ओल्ड एज होम को, लेकिन एक बार बहुत ही जबरदस्त हमला किया बिन्यामिना मिलिट्री बेस पर, जहां 4 सैनिकों की मौत हुई थी और 4 सैनिक दोपहर का लंच कर रहे थे उस समय। तो ये जब प्रधानमंत्री के घर तक अगर ड्रोन पहुंच जा रहे हैं तो चुनौती तो बहुत बड़ी है, न सिर्फ खुफिया एजेंसी के लिए बल्कि डिफेंस फोर्सेज के लिए और खासतौर से एयरफोर्स के लिए, क्योंकि ड्रोन को इंटरसेप्ट करने का काम यहां पर एयरफोर्स के जिम्मे होता है। रॉकेट और मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का काम आयरन डोम के जिम्मे है या फिर डेविड स्लिंग के जिम्मे है। लेकिन जो खुफिया एजेंसी बता रही है कि काफी नीचे ड्रोन ये उड़ाते हैं, समुद्र के ऊपर कुछ ही दूरी पर उड़ाते हैं, जिसकी वजह से रडार में या फिर बाकी जो उनके सर्विलांस सिस्टम उसमें वो नहीं आता है। तो इजरायली डिफेंस फोर्स खासतौर से एयरफोर्स के लिए चुनौती का सबब है। और पिछले दिनों जिस तरह से हमास और हिजबुल्लाह दोनों पर करारा प्रहार कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, लगातार हो रहा है, उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए नेतन्याहू आमादा है।
इस बीच अगर उनके घर के पास भी ड्रोन पहुंच जाता है तो ये चुनौती है, और 70 किलोमीटर चल के उड़ करके वो ड्रोन पहुंच जाता है। बिन्यामिन नेतन्याहू ने पिछली बार जब यहिया सिनवार की मौत हुई थी उसके बाद उन्होंने साफ कहा था कि काम खत्म नहीं हुआ, युद्ध खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि वो कमर तोड़ देना चाहते हैं, पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहते हैं, जैसा हाल हमास का इस समय है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर अरुण साफ तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर ये बड़ी तस्वीर जो है युद्ध की बनती हुई नजर आ रही है, दोनों ही तरफ से देखिए वार पलटवार लगातार जारी है। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अरुण। और इसी से जुड़ी अलग अलग 3 तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। नेतन्याहू के घर पर यह बहुत बड़ा हमला किया गया, हिजबुल्लाह ने हमला किया और हमले के बाद हाई अलर्ट वहां पर जारी कर दिया गया है। हालांकि सबसे बड़ी जानकारी जो इस वक्त जुटाई जा रही है कि उस वक्त नेतन्याहू वहां पर मौजूद थे कि नहीं, ये किसी को भी मालूम नहीं है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि इजरायल की सेना के हमास के कमांडरों को मौत की नींद सुलाने वाले हमले भी लगातार जारी हैं। इजरायल के हमले में जहां हमास चीफ मारा गया उससे ठीक 200 मीटर दूर उसका राइट हैंड यानी कि अंग रक्षक भी मौत के घाट उतार दिया गया। हमास पर स्ट्राइक का आलम यह है कि इस समय इजरायल के हमले में हमास के टॉप कमांडर जमीन के नीचे दफन हो चुके हैं और बाकी जो बचे हुए हैं उनके खात्मे का पुख्ता प्लान तैयार हो चुका है। और सीधा रुक करते हैं, इस वक्त रिफत हमारे साथ लाइव मौजूद है। रिफत, एक तरफ हम ये तस्वीर देख रहे हैं जब ये जानकारी मिली है कि वहां इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के घर पर इतना करीब वहां पर ड्रोन पहुंच गया है, हमला किया गया है। आप इस वक्त युद्ध से जुड़ी हुई क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्योंकि जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर सबसे ज्यादा तबाही हो रही है। रिफत, देखिए बिल्कुल जिस तरीके से ये हमला है, एक बड़ा हमला है, किसी ने शायद सोचा भी नहीं होता है कि नेतन्याहू की रेजिडेंस तक ये ड्रोन पहुंचेंगे। जिस तरीके से हिजबुल्लाह लगातार अटैक कर रहा है, हालांकि हिजबुल्लाह ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में अपने अटैक्स नहीं रोकेंगे, तो उसका मतलब है कि अब वो ज़रूर नेतन्याहू की रेजिडेंस तक पहुंचे हैं। हालांकि अभी ये नहीं मालूम कि क्या नेतन्याहू वहां पे थे, क्या नेतन्याहू सेफ हैं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि नेतन्याहू की रेजिडेंस को ड्रोन से अटैक किया गया है, वहां नुकसान पहुंचा है। और ये ड्रोन जो है तकरीबन 70 किलोमीटर दूरी से चला था लेबनान से। और इस वक्त मैं बता दूं कि ये जो पूरा एरिया है लेबनान का, यहाँ पे जगह जगह पे शेलिंग हुई है, जगह जगह पे एयर स्ट्राइक्स हुई हैं, जगह जगह पे तबाही हुई है। यहाँ पे नबाती एक एरिया है जिसको पूरी तरह से उड़ा दिया गया है। हालांकि लगातार दावा इसराइल कर रहा है कि जितने भी बड़े कमांडर हिजबुल्लाह के थे उन्हें मार गिराया गया है, और लगातार वो उन हिजबुल्लाह के लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो कहीं पर भी हैं। अभी तक लगातार तकरीबन 2650 लोगों की यहाँ पे मौत हुई है, उसमें से हिजबुल्लाह से जुड़े हुए भी काफ़ी लोग थे, लेकिन काफ़ी सिविलियंस की भी इसमें मौत हुई है, कुछ खवातीन भी मरी हैं। लेकिन 12 से 13 हज़ार लोग अभी तक घायल हुए हैं, 15 से 16 लाख लोग जो हैं वो अभी तक बेघर हुए हैं, जो अलग अलग रिलीफ कैंप्स में हैं। और मेरे इर्द गिर्द आप देख सकते हैं कि बिल्कुल खामोशी है इस इलाके में। हालांकि इस वक्त मैं बेरूत में हूँ, लेकिन मैं जगह जगह पे गया हूँ। सी साइड जो है पूरी तरह से यहाँ पे तबाह हुआ है, जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त जो है यहाँ पे एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। सी साइड में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स थे, न सिर्फ बस्तियाँ, न सिर्फ कॉम्प्लेक्सेस, न सिर्फ बड़े बड़े इमारतें, बल्कि सी साइड पे जो बहुत सारे रेस्टोरेंट थे, तकरीबन 1-2 किलोमीटर के एरिया तक पूरी तरह से उनको बमबारी से उड़ा दिया गया है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि नेतन्याहू की पर्सनल रेजिडेंस जिस तरीके से यहाँ पर हमले दोनों तरफ से जारी है, कहीं ना कहीं तस्वीर साफ हो रही है कि ये जो जंग है अभी आगे और ज्यादा बढ़ने वाली, खूंखार होने वाली है। लेकिन रिफत, अगर मैं बेरूत की बात करूं तो वहां पर किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही, क्योंकि जिस तरीके से नसरअल्लाह का खात्मा हुआ, उसके बाद याह्या सिनवार का खात्मा हुआ, साफ तौर पर इजरायल की तरफ से संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि हिजबुल्लाह और हमास का हमने दी एंड कर दिया है। देखिए मैं आपको बता दूं, न सिर्फ साउथ लेबनान में अटैक्स हो रहे हैं, बल्कि बेरूत में भी कई जगहों पे अटैक हुए हैं। दहिया एरिया बेरूत में पड़ता है, बस्ता एरिया बेरूत में पड़ता है, उनको उड़ा दिया गया। और इसराइल का दावा है कि वहाँ पे हिजबुल्लाह के कुछ कमांडर्स थे। और आपको मालूम है कि ये जो दहिया एरिया है वहाँ पर हिजबुल्लाह के कमांडर इन चीफ हसन नसरुल्लाह भी थे, और उनकी उस हमले में मौत हुई है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं इर्द गिर्द मेरे बिल्कुल इन होटल्स के इर्द गिर्द जो हैं, अब यहाँ के जो लोग हैं जो अनसेफ एरियाज़ हैं वही रहने के लिए आए हैं। तो पूरी तरह से यहाँ पे खामोशी है, यहाँ पे लोगों की बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, क्योंकि इसराइल के ड्रोन लगातार यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं और हर पल खतरा रहता है कि किसी भी एरिया पे अटैक किया जा सकता है। क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते 1 घंटे के साथ 50, 60, 70 अटैक्स हो रहे हैं इसराइल की तरफ से। अगर अभी भी मैं जस्ट नाउ अपडेट यहाँ पे देखूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे कितने एरियाज़ में अभी अटैक्स हुए हैं। तो अभी 3rd टाइम जो है अभी ड्रोन लॉन्च हुआ है फिर से इसराइल की तरफ से सक्सेसफुली लेबनान में। अभी इसी तरीके से लगातार एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। हानिया बेंट अभी की ये खबर है। इसी तरीके से
काफ़ी एरियाज में इस वक्त जो हैं हमले हो रहे हैं। जी। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे जो टेंशन है बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर से जो 15 लाख के ठीक करीब है। लोग बेघर हुए हैं वो अलग अलग ठीक है, कई लोग बेघर हो चुके हैं और बार बार यहाँ पर जबरदस्त तरीके से जो हमले किए जा रहे हैं उसका असर क्या हो रहा है वो रिफत आप ग्राउंड जीरो से लगातार दिखा रहे हैं। आप नजर बना के रखिएगा, एक बार फिर से आपका रुख यहाँ पर करेंगे। हमास के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी। हमास के एक कमांडरों की मौत का बना प्लान। हमास पर फाइनल हमला करने को तैयार इजराइल। इजराइल की सेना इस समय बेन्यामीन नेतन्याहू की कसम को पूरी करने के लिए हमास पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। गाजा में इन हमलों का अंजाम भी सामने आ रहा है। बम बारूद और गोले से गाजा शमशान बन चुका है। हमास की कमर टूटी नजर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस युद्ध में हमास संगठन अपने अंत के करीब है। खबर है कि हमास चीफ सिनवार का बॉडीगार्ड भी ठीक उसी जगह इजरायली सेना के हमले का शिकार हुआ जहां सिनवार मारा गया था। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक जिस जगह सिनवार मारा गया उससे महज 200 मीटर दूर उसके सिक्योरिटी गार्ड यानी हमास के तेल अल सुल्तान बटालियन के कमांडर महमूद हमदान टॉम को भी मार गिराया गया। महमूद हमदान का काम सिनवार की सुरक्षा और बंदूकों की निगरानी करने का था। कुछ हफ्ते पहले खुफिया जानकारी के आधार पर यह आकलन किया गया था कि हमदान मारा जा चुका है, लेकिन वो जिंदा था। लेकिन अब इजराइल ने सिनवार के साथ उसके भी मारे जाने का पुख्ता सबूत दे दिया। इजराइल की सेना के गुस्से की वजह है 7 अक्टूबर 2023 की वो तारीख जब उसके नागरिकों को हमास के कमांडरों ने तड़पा कर मार दिया था। उसी का बदला लेने के लिए गाजा पर चढ़ाई की गई और हमास के कमांडरों को मौत की नींद सुलाने के लिए एयर स्ट्राइक की गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि आज हमास के चीफ समेत उसके टॉप कमांडर जमीन में दफन हो चुके हैं। इजराइल की सेना ने हमास चीफ यान सिनवार समेत उसके टॉप कमांडरों को ढेर कर दिया है। इजराइल की सेना के मुताबिक हमास के ये सारे कमांडर गाजा में अलग अलग जगहों पर छिपे थे। इन सब का खात्मा इजराइल की सेना ने अलग अलग हमलों से कर दिया। इजराइल की सेना ने 30 सितंबर 2024 को हमास के नेता फतेह शरीफ को खत्म करने का दावा किया, जबकि 1 अगस्त को हमास नेता मोहम्मद दईफ को मौत के घाट उतारने का दावा किया गया। मोहम्मद दईफ साल 2000 से ही इजराइल की सेना की हिट लिस्ट में था। इसके साथ ही 31 जुलाई को इस्माइल हानिया की तेहरान यात्रा के दौरान हत्या कर दी गई। 2 जनवरी 2024 को ड्रोन हमले में हमास के डिप्टी चीफ साले अल आरोरी की मौत हुई, जबकि 10 मार्च को मध्य गाजा के नुसेरात में एक सुरंग में हमले के दौरान हमास के डिप्टी सैन्य कमांडर मारवान इस्सा को मारा गया। मारवान इस्सा मोहम्मद दईफ और सिनवार के साथ इजराइल के साथ मोस्ट वांटेड की लिस्ट में था और इस्सा के साथ ही हमले में हमास का सीनियर कमांडर गाजी अबू तामा भी मारा गया था। उधर 17 अक्टूबर को रफा में ताल अल सुल्तान इलाके में हुए इजराइल के हमले में मारे गए हमास चीफ याना सिनवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा पर्दाफाश हुआ। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर चेन कुगेल के मुताबिक सिनवार की मौत सिर में लगी गोली लगने से हुई है। डॉक्टर के मुताबिक सिनवार के शव पर और भी गंभीर चोटें पाई गई। इस बीच पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर इजराइल की सेना के प्रवक्ता ने भी दावा किया है कि याना सिनवार और इजरायली सेना के बीच फायरिंग हुई थी। हालांकि इस घटना से जुड़ी पूरी जानकारी जुटाने की बात भी कही गई। उधर इजराइल की सेना ने याना सिनवार पर हुए हमले का एक बेहद सनसनीखेज वीडियो भी जारी किया। ये वीडियो एक ड्रोन से शूट किया गया है, जिसमें एक बिल्डिंग पर हमला किया गया और बिल्डिंग को उड़ा दिया गया। Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end
if Hamas lays down its arms and returns our hostages. दावा किया जा रहा है कि इस बिल्डिंग में याना सिनवार मौजूद था और इस हमले में बिल्डिंग को नेस्तनाबूद करने के बाद ड्रोन के जरिए बिल्डिंग के अंदर की तस्वीरें ली गईं, जिसमें इमारत की पहली मंजिल पर सोफे पर बैठा एक आदमी मिला जो कोई और नहीं बल्कि याना सिनवार था, जो हमले में घायल होकर तड़पता दिखा। बाद में उसकी मौत हो गई।